शिमी फाई प्रेजेंट्स सूर्या का पॉडकास्ट शो में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। Now joining the podcast show is not a player. He is definitely a brand ambassador of Team Shiva. The way he is grooming his team, the way he is leading his team is definitely a mouth-watering experience for all of us. आकाश माधवानी साथ जुड़े हैं। अगर कहा जाए मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ठीक उसी शैली का प्रदर्शन इनकी टीम लगातार करती आई है। आप पॉडकास्ट में पहली बार जुड़े हैं। बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को मुझे लगता है इतने गौर से सुनने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी राज छुपे हैं और बहुत सारी आलोचनाएं, प्रशंसाएं जुड़ी हुई है इस पॉडकास्ट के साथ। आकाश माधवानी जी कैसा फील कर रहे हैं? इस पहली बार रिजवान सूर्या जी ने एक और नई पहल लेके आई आप सभी के बीच पॉडकास्ट के रूप में। टीम शिवा इतनी सक्सेसफुल टीम लगातार रायपुर क्षेत्र में बनी हुई है। क्या वो मूल मंत्र है जो टीम शिवा सिर्फ एंट्री नहीं लेती, वो चैंपियनशिप टाइटल के साथ एग्जिट भी लेती है? सबसे पहले तो आपने पूछा कि कैसा फील कर रहे हैं पॉडकास्ट में, तो हाँ डेफिनेटली ग्राउंड से ज़्यादा प्रेशर है और विनिंग फॉर्मूला बोलूँ या जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि सर देखो बहुत सारी चीज़ें रहती है छोटी छोटी जैसे कि शायद अभी 29 का ऑप्शन है सूर्या कप का सीजन 7 का। तो लास्ट हम लोग डेली रात को आफ्टर अवर वर्क वी फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सिट टुगेदर एंड हम लोग डिस्कस सिर्फ यही करते हैं कि कोई टूर्नामेंट लॉन्च हो गया, उसकी डेट नजदीक आ रही है, तो तब से हमारी प्लानिंग चालू हो चुकी है। कोई भी एक ओनर वो कब प्लान करेगा जब ऑप्शन की डेट सामने आएगी, प्लेयर की लिस्ट आएगी, हमारी टीम बन चुकी है। अब अगर वो टीम बनी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे इस बार। टीम नहीं बनी देन हम कोशिश करते हैं कि मेहनत डबल करें और इसमें सिर्फ टीम शिवा या आकाश माधवानी का कोई ऐसा रोल नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा साथ मुझे विनय भाई का रहता है जो कि मेरे दोस्त के साथ साथ बड़े भाई भी हैं। मतलब शायद वर्ड्स में बता नहीं सकता मैं, इतना सपोर्ट रहता हूँ। बिल्कुल। हाँ, टीम शिवा पिछले साल का जो फिनाले था आप लोग जीत की, प्रो शॉट वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आपको वाकई में यकीन था जब 12-13 गेंद बची थी, 44-45 रनों की जरूरत थी, उस वक्त बहुत प्रेशर वाली परिस्थितियां थी, फिर आपका सबसे विश्वास पात्र खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरा? उस फाइनल मैच के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या इमोशंस थे, जीत के बाद कैसा लगा? और मुझे लगता है कि आपकी टीम में गब्बर आर्य नाम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्लेजिंग करना बहुत पसंद करते हैं, परेशान करना बहुत पसंद करते हैं, तो फाइनल के बारे में थोड़ा सा जरूर जानना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले तो गब्बर भैया की आपने बात की तो कहीं ना कहीं जो हम आपने ग्राउंड में देखा होगा कि हम ग्राउंड में उतरते तो सिर्फ एक ही थिंकिंग रहती है, जीतना है। बिल्कुल। फन के लिए खेलना है, खेलो देखा जाएगा, ये सब वर्ड्स हमारी टीम में बात ही नहीं होती है। उसका रीजन एक ही है गब्बर भैया, क्योंकि हम जब बहुत जूनियर थे तो हमने उनके साथ खेला है, आपने भी देखा है, हमने सीखी वही क्रिकेट है, जीतना है। कोई भी प्लेयर हो, भले वो सर MS धोनी हो, हर दिन तो जीत नहीं सकते, लेकिन सोच ये रहती कि जीतना। सो उसके रीजन गब्बर भी है। और फाइनल पे आऊँ तो देखो सर, हर बॉल का ना अलग गेम होता है। टेनिस व्यूज हो या वैसे ही प्रो सॉफ्ट का बहुत अलग गेम है, अलग फॉर्मूला है। तो मेरे हिसाब से प्रो सॉफ्ट एक विन फैक्टर बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं भरोसा तो पूरा था क्योंकि उनकी टीम में जो बॉलर बचे थे, हमारे बैट्समैन जो बचे थे, एक एंड तो पूरा हवा वाला था, तो कभी भी 2-3 छक्के लग जाएंगे और हम मैच में आ जाएंगे, पूरा भरोसा था। हाँ, मैच कुछ बीच में खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनके फेवर में आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एट द लास्ट बोलते हैं लक, तो हल्की सी लक की जरूरत है, वो हमारे साथ थी उस दिन। बिल्कुल। सर, टीम शिवा के आने से अब ऐसा लगने लगा है कि ऑर्गेनाइजर्स लोग की दिलचस्पी टीम लेने में थोड़ी सी कम होने लगी है, भाटापारा से क्रिकेट हट गया। अब ऐसा ना हो कि टीम शिवा के रहने से रायपुर से भी आपको फिर कहीं और जाके टीम शिवा का एंट्री डलाना पड़े, बिकॉज क्योंकि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और जस्ट बिकॉज आप अच्छा खेल रहे हैं तो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स मैदान में उतरना ही नहीं चाह रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को लेना चाहिए कि हम खेलने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए उतरते हैं। जितने ओनर्स यहाँ पे आ रहे थे उसमें से 90% ओनर्स का ये सोच था कि हम एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, बट मैं भी इस चीज के 100% खिलाफ हूँ। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपका निवेश कुछ दे के जाना चाहिए।
तो आपकी भी सोच वही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजर चेयरमैन रिजवान सूर्या जी भी थोड़े से परेशान है कि शिवा के आने से बाकी टीमें भी कुछ ना कुछ हद तक बैकफुट पे चली गई है। इस चीज को आप कितना बड़ा कदम मानते देखिए, हैं? ऐसा तो अगर ऐसा कोई बोलता है या किसी ने बोला है या कुछ कुछ बातें, तो जो भी टीम विनर रहती है उसके बारे में होती है। मैं आपको थोड़ा टाइम लेके एक स्टोरी बताता हूँ आपको जी 2003 का वर्ल्ड कप देखा था आपने? बिल्कुल बहुत मारा था रिकी पॉन्टिंग ने हमको। बिल्कुल सौरव तो गांगुली, लोग बोल रहे थे बल्ले में उसने स्प्रिंग लगाई है। बिल्कुल ये सब कोई इलॉजिकल बातें हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप ही जीतोगे, और बाकी जो हारेगा वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। बहुत ही रेयर मेंस होते हैं जो बोलेंगे हम खराब खेले, सामने वाला अच्छा खेला। तो आई वांट कि एक वो गेस्चर रहना चाहिए क्रिकेट में। हम भी हारते हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं हारे, कई टूर्नामेंट्स हारे। जैसे कि अभी सबसे बड़ा टूर्नामेंट रायपुर का सूर्या कप नाइट होता है, उससे उसको जीतने की चाह जो है वो किसी टूर्नामेंट को नहीं है। हम नहीं जीत पाए, टाइगर भाई ने जीता तो हमने अप्रिशिएट किया ना। बिल्कुल। तो मैं सभी से चाहता हूँ कि ये होना चाहिए। तो मतलब सबसे बड़ा रोग ये लोग, ये आपको कभी 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 बॉदर नहीं करता, खुशी होती है। एक और टाइम आया था जब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रही थी 2000 से लेकर 2010 तक, 2007 तक। तो एक आईसीसी ने ये तक बोल दिया था कि इस टीम को बैन करो, नहीं तो क्रिकेट बंद हो जाएगा। तो हम वैसा दिन लाना चाहते हैं। कमांडेबल है इनके जवाब। ये बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप अगर खेलना चाहते हैं तो आपको हमसे बेहतर होना पड़ेगा, और अगर आप बेहतर हो गए तो फिर टीम शिवा को आप पराजित कर सकते हैं। सर आपके यहाँ तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कितने अप्स एंड डाउन्स, आपकी फैमिली के बारे में बताइए। देखिए, फैमिली से तो पूरा सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन मेरी वाइफ हर मैच बैठ के देखती है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, वो तो बात ही अलग है। बाकी टीम की जर्नी ऐसी है कि शिवा टीम विनय और मैंने ही मिलके एक हमारा समाज का वो होता है प्रीमियर लीग, सिंधी प्रीमियर लीग, उसमें हम लोगों ने उतारी थी। उसके बाद कुछ विनय भाटापारा में था, मैं रायपुर में था, तो कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो गए थे। उस समय भी जैसे टूर्नामेंट्स खेलते थे, कभी जीतते थे कभी हारते थे। लास्ट 2 ईयर से फिर से हमने इस टीम को रिबाउंड किया, और तब से शायद हम गलत नहीं बोलूंगा तो 90% विनिंग रिकॉर्ड रहा है हमारा। और बाकी जैसे विनय ने बताया कि रघु भैया, शीतल भैया, ये लोगों का पूरा 100% सपोर्ट रहता है। ये है तो टीम शिवा है। सर विनय गोविंदानी जी कह रहे थे कि आपके पास एक लाल डायरी होती है, वो वाकई में लाल डायरी की तरह ही प्रतीत करते हैं आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टेनिस क्रिकेटर का लिखा जोखा होता है, आपके पास डोमेस्टिक वर्जन के खिलाड़ियों के बारे में नॉलेज होता है, और ये हकीकत है, आपसे बातें होती है। तो मैं ये फील कर सकता हूँ कि आप क्रिकेटर्स को बहुत पैनी निगाह से देखते हैं, तब जाके ही शायद आप टीम का निर्माण बेहतर कर पाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऑक्शन पहले टीम बना लेते हैं उसके बाद देखा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि टीम शिवा ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टूर्नामेंट ऑक्शन में टीम लेके ही जीत जाती है। क्या इस बात से आप सहमत है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कोशिश करते हैं कि एक अच्छी टीम बने। जैसे विनय है, रघु भी हैं, हमको तो पहले तो अपने जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो परमानेंट लड़के हैं, उनको लेना पड़ता है। हम महंगे में भी लेते हैं, कभी सस्ते में, कभी उनकी जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए उससे ऊपर में भी हम लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टीम अच्छी नहीं बन पाती है। जैसे लास्ट ईयर में मैं बोलूंगा सूर्या कप में हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हार्ड वर्क, जैसे कि आपने लाल डायरी की बात की, तो मैं आपको बताता हूँ पॉडकास्ट में। सुबह जैसे कोई भी रिजवान भैया है या जो भी ओनर है, वो रात को मैच है, सो जाएंगे, सुबह खेलते हैं। हम रात भर बैठ के लोगों के वीडियोस देखते हैं टीम के, जिससे मैच रहता है रात भर, जब बड़े मैच होते हैं, कि कौन सा प्लेयर कौन सी दिशा में खेलता है, कौन से बैट्समैन की क्या वीकनेस है, कौन सा बॉलर कौन सी बॉल डालता है, क्योंकि हम ऐसा बैट्समैन भी खेलते हैं। फिर वो मैसेज पूरी अपनी टीम को देते हैं, कभी एग्जीक्यूट होता है कभी नहीं होता है। और अगर आप क्रिकेट, और देखिए टीम शिवा के अलावा भी कुछ टीमें हैं जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, जैसे कि एक राइजिंग स्टार, जिसको हम एक बहुत अच्छा, हमारे भाई की टीम है, हेल्दी कंपटीशन मानते हैं, वो भी यही करते हैं। अगर आपको क्रिकेट में जीतना है तो सिर्फ आप क्रिकेट कोई WWE तो नहीं है, ग्राउंड में लड़के जीत जाओगे। इक्वली यू हैव टू यूज योर ब्रेन। तो बहुत सारी, ये एक छोटी सी चीज बताई मैंने, ऐसे ऑक्शन में बहुत सारी चीज होती है। और ऑक्शन की बात आपने कही तो कभी भी ना हम
इसके प्लेयर को अब बोली बढ़ानी है, इसकी टीम बनने नहीं देनी है, हमारा फोकस ही नहीं रहता कभी। हमको अपनी टीम बनानी है, कौन से लड़के हमको ग्राउंड में अच्छा करके दे सकते हैं, बस एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला रहता है। किसी की कभी हम इसकी टीम खराब कर दो, उसकी टीम मत बनने दो, कभी नहीं। हमारे ये 12 लड़के 14 लड़के हमको चाहिए, उसमें से 8 भी आ गए तो हम बाकी ग्राउंड में देख लेते हैं। एक ये शरीर में लीवर, अंग, दिमाग सब अलग अलग इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। गोल्डी शाह को निकाल दे तो टीम शिवा का बॉडी कैसा रिएक्ट करेगा? देखिए, गोल्डी शाह तो टीम के राइट हैंड, भले वो लेफ्ट आर्म बॉलर है लेकिन वो राइट हैंड है टीम, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और इंपॉर्टेंट प्लेयर होने के साथ साथ देखो, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में गोल्डी नहीं भी रहा है, वहां भी हम जीते हैं। अभी एक अच्छा टूर्नामेंट है रायपुर का ही CLR, उसमें हमारी टीम में गोल्डी नहीं था लेकिन हमने जीता। लेकिन उस लड़के का जो कैलिबर है, मेरे हिसाब से तो वो ISPL में जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग होता है उसमें डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं होता, आई डोंट नो द रीजन। पॉलिटिक्स है कि क्या, आप उसकी वीडियोस देखो, उन्हीं प्लेयर्स को जो ISPL खेलते हैं उन्होंने कई बार 4 बॉल 5 बॉल 6 बॉल बीट कराया है, बैट से छूने नहीं दिया है, मैंने कई बार लाइव देखा है। लेकिन उसके बावजूद जो उस लड़के का नेचर है, जैसे उसको हम बोलेंगे गोल्डी ये बॉल डालना है, तो वो पलट के कभी ये नहीं बोलेगा अरे भैया मैं अपने हिसाब से डालता हूँ ना, मैं तो इतना बड़ा बॉलर हूँ। दिस इज द रीजन वी वांट गोल्डी इन आवर टीम। एक और चीज जानना चाहूंगी कि इस बार के आपकी लाल डायरी में क्या लिखा है कि इस बार आप सूर्या कप ट्रॉफी लेके जाएंगे या? हाँ, ट्रिक का प्रयास करेंगे, होना नहीं होना तो। दो छोटी छोटी चीजें, एक लोकेश अग्रवाल जी की सिमिफाइड टीम और एक रिजवान सूर्या जी की टीम से आप सीख कर अपने जीवन में अगर कुछ अच्छी चीजें अगर हम सीखते हैं तो जरूर हम सीखना चाहते हैं, तो ऐसे दो बेहतरीन शख्सियत से अगर कुछ अच्छी क्वालिटी लेना चाहें तो आप क्या अमल करना चाहेंगे? देखिए, सिमिफाई की ये बोलना चाहूंगा, जो अभी देख रहा हूँ शॉर्ट में, कि गिव योर 100%, इफ यू डूइंग एनीथिंग गिव इट ऑल। जो टाइगर ने किया है, बहुत ही, शायद लोग जानते नहीं है, बहुत ही बिंदास, बहुत ही केयरलेस पर्सन था, और आप देखेंगे उसको, उसकी मेहनत, मतलब विश्वास नहीं होता देख के। तो ये एक सीखने वाली चीज है कि कुछ भी कर रहे हो लाइफ में तो इस डेडिकेशन के साथ करो। और इतनी जल्दी, जहाँ पे और भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनको कम्पीट करना, इवन बहुतों से आगे निकल जाना इस स्पीड से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और रिजवान भाई की बात करूं तो सेम गोस विथ हिम, कि जब इन्होंने अपना टूर्नामेंट लॉन्च किया उस समय बहुत से, सबसे पहली बात तो रायपुर में जितना क्रिकेट होता है, मैं तो मुंबई को छोड़ के इतना क्रिकेट कहीं नहीं देखा है मैंने। जगह पे अपना ऐसा वर्चस्व बनाना बहुत ही लाजवाब, सीखने वाली, देखने वाली बात है। रायपुर की मंजिल कितनी और ऊपर जा सकती है आप सभी के प्रयास से? जैसे अलग अलग स्टेट लीग्स होने लगे हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग जैसा एक बड़ा वर्जन आना चाहिए भविष्य में, और वहां पे भी टीम शिवा अगर आ गई तो फिर तो बात ही निराली है। देखिए, हम जो ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम आफ्टर गेटिंग सेटल्ड अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। हर किसी का बचपन में तो एक ड्रीम होता है ना, मैं क्रिकेटर बनूं, इंडिया से खेल लूं, वो जब पूरा नहीं हो पाता तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग कहीं ना कहीं। और लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो लोग छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग खेलते हैं, रणजी खेलते हैं, वो भी हमारे साथ खेलते हैं, और उनको भी हमने बराबर कॉम्पिटिशन दिया है, बहुत बार हराया है, कुछ बार हारे भी हैं। तो हाँ, और लेवल की बात करें तो बिल्कुल बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, जिसकी रेगुलर बात होती रहती है। जैसे जो भी ऑर्गेनाइजर है, रिजवान भैया, दुर्गा भैया, उनसे कुछ हम अपने आइडियाज देते रहते हैं, और एक दिन आएगा जो ISPL लेवल का, अब मैं IPL तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बॉल अलग है, ISPL लेवल का क्रिकेट रायपुर में होगा। एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस वाला वक्त आप सभी ने देखा। किस्मत से नहीं, मेहनत से चीजें जीती जाती है जीवन में, और कहा भी जाता है कि अगर पानी से आप नहाते हैं तो आप लिबास बदलते हैं, लेकिन पसीने से अगर आप नहाते हैं तो आप इतिहास बदलते हैं। ऐसी ऐतिहासिक टीम के ओनर आकाश माधवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त दिया। आपके आने से हम पॉडकास्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, स्पाइसी बनाकर हमने व्यूअर्स को बताया कि क्रिकेट कैसे खेला जाना चाहिए, किस इंटेंट के साथ खेला जाना चाहिए, और यही इंटेंट हो सकता है कि अब बाकी ऑर्गेनाइजर भी अपने खेल में लेके आए। थैंक यू सो मच सर।